हमारे साथ है बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। शिंदे साहब, आज आप प्रचार करने यहाँ आए एनडीए के पक्ष में, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। कैसे बनेगी? उनको जंगल राज नहीं चाहिए। जो पहले जंगल राज था उसको नीतीश कुमार जी ने बदलाव लाया। कानून व्यवस्था नहीं थी, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, लूटपाट हो रही थी, लोग रास्ते से घूम नहीं सकते थे। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से ये वातावरण बदल गया। ये बदलाव जो है, जंगल राज हटाया गया, ये लोग चाहते ये कंटिन्यू रहे। अभी नीतीश कुमार जी तो काम कर रहे थे, उसके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी साथ उनको मिल गया। आज डेवलपमेंट के लिए 13-14 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने उनको दिया। आज रोड हम देख रहे हैं, बड़े रोड, फ्लाईओवर, कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट देख रहे हैं। लोग चाहते डेवलपमेंट, लोग चाहते कानून व्यवस्था ठीक हो, लोग चाहते गुंडागर्दी ना हो। लेकिन जो मोकामा में हो गया, विपक्ष ये कह रहा है आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, यहाँ तो महाजंगल राज आ गया, दिन दिहाड़े हत्या हो जाती है। यहाँ पर मोकामा में ही हुई अभी अनंत। देखिए, कोई अपवाद हम कोई ऐसी घटना नहीं हो ऐसे ही चाहते। लेकिन जब 2000 पहले लालू सरकार थी, तब लालू जी की सरकार में आप जानकारी तो आपको भी होगी कि ये दिन दहाड़े क्या होता था। लोग घूम नहीं सकते थे, लोग रह नहीं सकते थे, 6 बजे के बाद सुमसाम हो जाता था, सन्नाटा हो जाता था। तो ये बदलाव तो हुआ है और उसके साथ डेवलपमेंट भी हो रही है, योजनाएं भी मिल रही लोगों को। तो लोग चाहते हैं कि ये बरकरार रहे और इसलिए एनडीए का ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र में जैसे डबल इंजन की सरकार, डेवलपमेंट हो रहा है, नंबर 1 स्टेट है सभी सेक्टर में, आज वैसे ही ये बिहार में भी काम हो रहा है। और निश्चित रूप से लोग देखिए, लोग चाहते डेवलपमेंट, लोग नहीं चाहते गुंडा राज या जंगल राज। और इसलिए मैं एक ही कहूँगा कि कल जो मतदान हुआ है उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर महिलाओं ने, बहनों ने वोटिंग करी है। और निश्चित रूप से इसका परिणाम 11 तारीख को भी देखेंगे हम, और बड़े पैमाने पर थंपिंग मेजोरिटी, लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर मिलेगी। एक सवाल ये है, तेजस्वी ये कह रहे हैं क्योंकि जो आजीविका दीदी को 10,000 रुपए देने की बात नीतीश कुमार ने की और दिए भी हैं 1,30,00,000 महिलाओं को, तेजस्वी कह रहे हैं जब उनकी सरकार बन जाएगी तो मकर संक्रांति को 14 तारीख को वो जो 2,500 रुपए की उनकी स्कीम है उसके वो 12 किस्तें एक साथ दे देंगे, यानी 30,000 रुपए एक साथ बैंक में देंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला फैसला उनका ही। उनको पता है होने वाले नहीं मुख्यमंत्री, इसलिए उन्होंने फैसला दिया है। क्योंकि देने वाला तो तुरंत देता है, बोलने वाला बोलते रहता है। अभी तो नीतीश कुमार जी सरकार ने, एनडीए सरकार ने तो दे दिए, तो लोग देने वाले पर भरोसा करते हैं। और साथ में मोदी जी है, तो भरोसा, जब मोदी जी कमिटमेंट करते हैं तो पूरा करते हैं। जब महाराष्ट्र में हमने कमिटमेंट करी तो पूरी कर दी। तो इसलिए लोग, जनता जो है, उन्होंने तय कर लिया है कि एनडीए को फिर लाए यहाँ पर बिहार में। राहुल गांधी हैं, पहले उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का एलिगेशन लगाया, अब वो उन्होंने कर्नाटक पे लगाया, हरियाणा पे लगाया। वो कह रहे हैं वोट चोरी कर लेती है एनडीए। वोट चोरी तो मैं ये कहूँगा, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई, तो वहाँ की वोट चोरी को ढूंढो जाके, वो क्यों नहीं ढूंढते? लोकसभा में महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें लाई तो वो बोलते अच्छा है इलेक्शन कमीशन, ईवीएम अच्छा है, जब हारते हैं तो बोलते बुरा है। ये कौन सी बात है? आपको लगता है पहले ईवीएम को दोष देते थे, अब वोट चोरी को वो दोष देते हैं? अभी उनको पता है हारने वाले, अभी एक ग्राउंड बना रहे हैं। अभी उन्होंने एक्सेप्ट करना, मन से एक्सेप्ट कर लिया है, या उनको जानकारी हो चुकी है कि बिहार में जनता एनडीए के साथ है। और मैं ये कहूँगा कि 2014 से पहले की अगर हम परिस्थिति का अनुभव करें तो अभी वोट चोरी के आरोप करने वाले, वहाँ तभी नोट चोरी होती थी, करप्शन, कितने स्कैम,
कितने घोटाले, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, चारा घोटाला तो बिहार में हुआ था ना, चारा भी खा लिया था, अभी और क्या क्या छोड़े। तो इसलिए, और लेकिन 2014 के बाद देखिए, तभी करप्शन की बात होती थी, स्कैम की चर्चा होती थी। 2014 के बाद मोदी जी की सरकार में, मैं हमारी एनडीए के सरकार है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन डेवलपमेंट की चर्चा होती है। आज सही में, आज देखिए देश आगे बढ़ रहा है, देश की प्रगति हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था जो आज की परिस्थिति में, कई देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रहे हैं हम। आज तीसरे नंबर पे लाने का संकल्प कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं हम। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका सभी देशवासियों को अभिमान होना चाहिए। लेकिन फिर राहुल गांधी जाकर देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, देश के खिलाफ अनाप शनाप बोलना, आरोप लगाना, ये तो गलत है ना। एक सवाल ये है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उन्होंने कहा कि चुनाव बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। ये महाराष्ट्र जैसा तो नहीं होने वाला, जो एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव में गए और बाद में मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस बने। अरे बाबा, तो जो तय किया है वो तय किए अनुसार हो जाएगा। और हो जाएंगे मुख्यमंत्री आपके साथ? नहीं, अभी नीतीश कुमार जी को ही वो बनाएंगे बोले हैं। और उन्होंने कहा लीडरशिप में लड़ेंगे, विधायक दल की बैठक के अंदर तय करेंगे। नहीं, मैंने तो सुना है, मैंने तो देखा भी, आप ही ने सबने चलाया था ना नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे करके। आप ने अभी क्या, मुझे क्या, नहीं, हम लोगों ने चलाया, चैनल में भी देखा मैं। नहीं, सबने ये। एक सवाल ये है, एनडीए को आप कितनी सीट देते हैं? मैं देखो 100-150 से ऊपर ही सीट आएगी, थम्पिंग मेजोरिटी आएगी एकदम। शिंदे साहब, एक अंतिम सवाल है, क्योंकि आपने कहा पहले नोट चोरी होते थे, अब वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अजीत पवार हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे पे आरोप लग गया जमीन घोटाले का, एफआईआर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में जांच कमेटी गठित की है और 1 महीने में रिपोर्ट आएगी, जो कुछ है सामने आएगा। सच सब, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर दोषी होंगे तो सजा मिलेगी? देखिए ना, अभी रिपोर्ट तो आने दो, अभी कैसे दोषी करेंगे आप। ये थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, पटना, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर